चलिए। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस बेस्ड ऑन मैकेनिज्म। हम लोग मैकेनिज्म के आधार पर रिएक्शंस का टाइप देखने जा रहे हैं। रिएक्शंस मैकेनिज्म के आधार पर दो टाइप के होते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शंस या उसी को सिंपल रिएक्शंस भी बोला जाता है, और दूसरे टाइप का रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस या कंपोजिट रिएक्शंस कहते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शंस या सिंपल रिएक्शंस का मतलब हुआ कि ऐसे रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में ऑकर करते हों उसको हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शंस कहते हैं। कॉम्प्लेक्स या कंपोजिट रिएक्शंस जो होते हैं वे मल्टी स्टेप्स में ऑकर करते हैं, मतलब ऐसे रिएक्शन जो एक से अधिक चरण में संपन्न होते हैं उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस कहते हैं। अब हम लोग एक टॉपिक देखने जा रहे हैं, मॉलिक्यूलरिटी। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के लिए, ध्यान से देखें। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब होता है किसी केमिकल रिएक्शंस को ऑकर कराने के लिए रिएक्टेंट के जितने पार्टिकल्स एक साथ कोलाइड करते हैं उन्हीं की संख्या को मॉलिक्यूलरिटी कहा जाता है। द नंबर ऑफ रिएक्टिंग पार्टिकल्स विच कोलाइड साइमल्टेनियसली टू ब्रिंग अबाउट ए केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी। इसको हम लोग हिंदी में कैसे बोल सकते हैं? रासायनिक अभिक्रिया संपन्न कराने के लिए परस्पर एक साथ टक्कर में भाग लेने वाले अभिकारक के कणों की संख्या को अभिक्रिया का आणविकता कहा जाता है। दूसरे तरह से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, वेरियस तरीका है डिफाइन करने का। एक सिंपल वे में डिफाइन कर रहे हैं, ध्यान से देखें। बोला जाता है कि किसी एलिमेंट्री रिएक्शन के बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स के स्टाइक्यूमेट्रिक कोफिशिएंट या मोल कोफिशिएंट के सम को मॉलिक्यूलरिटी कहा जाता है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट की बात क्या है कि मॉलिक्यूलरिटी केवल एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए डिफाइन होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। हाउएवर यह बोला जाता है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में प्रत्येक स्टेप अपने आप का एलिमेंट्री रिएक्शन होता है, अतः इंडिविजुअल स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी तो डिफाइन हो जाएगी, बट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ओवरऑल रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन नहीं होती। एक कॉन्सेप्ट की बात और है कि मॉलिक्यूलरिटी का मान कभी भी 3 से ज़्यादा होना पॉसिबल नहीं है। वह 3 से कम हो सकता लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता। मॉलिक्यूलरिटी का मान कभी 0 नहीं हो सकता। मॉलिक्यूलरिटी का मान कभी फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकता। हाँ, तो अब हम लोग को अब यह कॉन्सेप्ट यह समझना है कि मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज़्यादा क्यों नहीं होती। इसका जो बेसिक रीज़न यह है कि रिएक्शंस के अंदर जो रिएक्टेंट के पार्टिकल्स होते हैं वे 3 से ज़्यादा पार्टिकल्स एक प्लेन में हेड ऑन कोलाइड नहीं कर सकते, अतः उनकी मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज़्यादा होना पॉसिबल नहीं है। जैसे एक एनालॉजी हम लोग देख रहे हैं, रोड के एक्सीडेंट में जैसे बाइक के बीच अगर टक्कर होती है तो हेड ऑन जो कोलाइड होगा बाइक्स का वह 2 से ज़्यादा संख्या में नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से रिएक्टेंट पार्टिकल्स भी 3 से ज़्यादा संख्या में एक साथ टक्कर में भाग नहीं ले सकते, अतः मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज़्यादा इम्पॉसिबल होती है। तो कुछ हम लोग को एग्जाम्पल यहाँ देखना है, ध्यान से देखें। मॉलिक्यूलरिटी का मान अगर रिएक्शंस में 1 आ रहा है तो उसको हम लोग यूनिमोलिकुलर बोलते हैं, 2 आने पर बाई मॉलिक्यूलर और 3 आने पर टर मॉलिक्यूलर या ट्राई मॉलिक्यूलर बोला जाता है। अब यहाँ जो एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, ध्यान से देखें। PCl5 का टूट के PCl3 और Cl2 में कन्वर्ट होना, इसमें PCl5 का मोल कितना है? 1 है, अतः इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 होगी और ऐसे रिएक्शंस को हम लोग यूनिमोलिकुलर बोलते हैं। HI का डिसोसिएट होके H2 और I2 में जाना, यहाँ HI का मोल कोफिशिएंट 2 है, अतः इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 होगी
और यह बाईमोलिकुलर रिएक्शन होगा। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं, यह एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण करना। इसके बैलेंस इक्वेशन में 2 मोल NO और 1 मोल O2 को ऐड करें तो 3 मोल आ रहा है। इसकी मोलिकुलरिटी 3 होनी चाहिए, जिससे इसको टर मोलिकुलर या ट्राई मोलिकुलर कहा जाएगा। पर एनसीईआरटी के यह एग्जाम्पल जो है यह थोड़ा कन्फ्यूजन वाला एग्जाम्पल है। अब कन्फ्यूजन क्यों है? चूँकि आज के डेट में जो वाइडली एक्सेप्टेड मैकेनिज्म है वह कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के मैकेनिज्म के थ्रू से इस रिएक्शन को होता हुआ समझा जाता है। और जब यह कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मैकेनिज्म शो कर रहा हो तो इसका मतलब है कि इसकी मोलिकुलरिटी तो डिफाइन ही नहीं होनी चाहिए। अब एनसीईआरटी में क्यों है? तो हो सकता है वह एलिमेंट्री रिएक्शंस मान लिया होगा, इसलिए इसकी मोलिकुलरिटी 3 मान लिया गया है और इसको टर मोलिकुलर कहा जाता है।